एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आप गलत का दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, आप गलत दिशा में चिंतन कर रहे हैं, आप गलत भावधारा के अनुरूप चल रहे हैं, उसको हम करेक्शन दे करके हम सकारात्मक बदलते हैं, आपकी भावधारा को शुद्ध करते हैं, आपकी भावधारा को शुभ करते हैं। ये सारा कार्य हम
जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का हमारा है आहारक शरीर। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति इस शरीर के माध्यम से ही सारा कार्य करता है। अगर शरीर नहीं है तो कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कार्य की निष्पत्ति के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। और कुल शरीर 5 तरह से होते हैं: औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये आहारक, तेजस और कार्मण, ये तीनों शरीर बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आहारक शरीर की। अलग अलग समय में अलग अलग शरीर की कंपोजिशन, उसकी क्या उपयोगिता है, उसका कार्य क्या है और कौन से जीव उसको उपयोग में लाते हैं, वो बताया जाएगा। आज हम आहारक शरीर के विषय में बात करते हैं। तो आहारक शरीर क्या होता है? करीब 1 हाथ का पुतला बनाया हुआ एक शरीर होता है, जो कोई भी शिष्य या विद्वान जिसको कि आहारक लब्धि प्राप्त है जिसके पास में, वह उस पुतले को जो है वो अपने मंत्रोच्चार के साथ के अंदर उसको कोई संशय होता है, उसको कोई प्रश्न करना होता है, तो वह अपने गुरु के पास में भेजता है और तुरंत ही आँख झपते ही वह आहारक शरीर है अपने गुरु से जो है वापस प्रश्न का उत्तर होकर के और उसी जो है वो भक्त के शरीर में जो है पुनः प्रवेश कर जाता है। ये आहारक शरीर कहलाता है। ये टेलीपैथी का माध्यम है। हम जो टेलीपैथी जो सिस्टम डेवलप हुआ था वो आहारक शरीर के आधार पर ही हुआ था। और आज हम बात करें वर्तमान के जो हमारे ग्लोबलाइजेशन के युग की बात करें, विज्ञान के युग की बात करें, तो आहारक शरीर का स्थान ले लिया है वह टीवी ने, मोबाइल ने, इंटरनेट ने। देखिए, आहारक शरीर के अंदर वो भावनाओं का पुतला होता था, उन भावनाओं को प्रेषित किया जाता, संप्रेषण किया जाता था, तो वो लाइव टू लाइव होता था। लेकिन ये जो अभी चल रहा है ये लाइव टू द जड़ के हिसाब से चल रहा है। कैसे? मैं आपको अभी जो ये प्रवचन कर रहा हूँ, ये मेरा प्रवचन जो है वो सारा इसी कॉस्मॉस में शब्दों के रूप में इकट्ठा हो रहा है और शब्दों से सी वाइब्रेशंस बनती है। इसका कन्वर्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ये वाइब्रेशंस जो है बन करके फिर टीवी के ऊपर और जो इंटरनेट के माध्यम के ऊपर, रेडियो के ऊपर और अलग अलग माध्यम से ये प्रसारित की जाती है। तो ये भी एक टेलीपैथी का सिद्धांत है। पुराने जमाने में विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए सारा लाइव कार्यक्रम होता था। देखिए कि 2 तरह के सत्यान्वेषण हैं। एक तो जो होता है हमारा वैज्ञानिक है, वो फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर सत्य का अन्वेषण करता है, और एक अध्यात्म का वैज्ञानिक है, वह अध्यात्म की ट्रूथफुल चीजें होती है, वह जो है वो अपने शरीर को लेबोरेटरी बना करके और उसके ऊपर परीक्षण करता है। दोनों का जो है लक्ष्य होता है सत्य की प्राप्ति करना, सत्य का अन्वेषण करना। लेकिन दोनों का सत्य का अन्वेषण भिन्न भिन्न तरह का है। ये चेतन सत्य पर कार्य करता है, ये चेतना पर कार्य करता है, और वह जड़ पर कार्य करता है। इसीलिए दोनों का स्वरूप अलग अलग है, जड़ का स्वरूप और चेतन का स्वरूप होता है। तो भाई और बहनों, आहारक शरीर एक बहुत बड़ी जो है पराविद्या और अपराविद्या से जुड़ा हुआ होता है। पराविद्या वाला जो व्यक्ति होता है वह अपने इस टेलीपैथी के सिद्धांत से कहिए या आहारक शरीर के माध्यम से कहिए, वह अपनी भावनाओं को प्रेषित करता है अपने गुरु के पास में या अपने कोई भी रिलेटिव के पास में, या जो भी उसका प्रिय उसके माध्यम से जाती है। और जो अपरा विद्या होती है ये भौतिक जगत से जुड़ी हुई होती है और वो भौतिक चीज़ों का अनुसंधान करती है। तो भाई और बहनों, ये आहारक शरीर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। और जितनी हमारी विज्ञान ने ये जो टीवी की
मोबाइल की, इंटरनेट की और जितनी एसटीडी वगैरह जो बातचीत करने की गई है उसी सिद्धांत के ऊपर आधारित हुई है। और ये इसका सिद्धांत कैसे काम करता है, ये सारा वाइब्रेशंस के जगत पर काम करता है कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मोस, पूरा लोक है, ये वाइब्रेशन का जगत होता है। इसलिए कहा जाता है एक परिंदा भी इस वाइब्रेशन के जगत के अंदर, ये ब्रह्मांड के अंदर पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है। क्यों हिलता है? कि वो हमारी वेव्स जो है प्रभावित होती है। जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है वो जानते होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव्स और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये सारी हमारे वाइब्रेशन से जुड़ी होती है और उसी से जो ये सारा ट्रांसमिशन होता है। तो सारा ब्रह्मांड के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है। आइंस्टीन ने ये ब्रह्मांड के लिए बताया कि E=mc²। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है, उन्होंने मास और सी के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके किया, यानी पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी भूत, भविष्य और वर्तमान में एक समान रहती है, बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती है, कोई वेस्टेज नहीं होता है, मात्र उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है कि ठोस होता है वो द्रव्य में बदलता है, द्रव्य होता है वो गैस में बदलता है और इस तरीके से रूपांतरण होता रहता है। यही सृष्टि का नियम है। लेकिन जो है पूरी एनर्जी कभी भी नहीं बदलती। आज भगवान महावीर स्वामी 2500 से अधिक वर्षों पूर्व हुए थे, लेकिन उनकी वाणी को जो है आज इसी सिद्धांत के हिसाब से कैच किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और खोजा भी गया है मूल वाणी को। क्योंकि ये जो शब्द है हमारे पौद्गलिक है, ये ब्रह्मांड में रहते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं और इनको हम पकड़ सकते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के माध्यम से। और इसके माध्यम से ही हमारा रेडियो, टीवी और ये हमारा इंटरनेट वगैरह चलता है। तो भाई और बहनों, देखिए कितना सुंदर विषय है कि जो कार्य हमारे पूर्व जन्म के ऋषि महर्षि करते थे, आज वो विज्ञान ने जो है अपनी विज्ञान की धाराओं के साथ में उसको खोज निकाला है और वह इस वाइब्रेशंस के सिद्धांत, फ्रीक्वेंसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब जो हम इस औदारिक शरीर जो है उसकी कंपोजिशन और उसकी विशेषताओं पर बात करते हैं, तो औदारिक शरीर का जो है आकार होता है एक शरीर के जैसा होता है और ये भावनाओं से ये बनाता है, ये अति सूक्ष्म होता है। और ये जो शिष्य है अपनी भावनाओं के साथ में उसको जनरेट करते हैं, यानी मंत्रोच्चार के साथ में उसको पैदा किया जाता है और मंत्रोच्चार के साथ ही भेजा जाता है अपने गुरु के पास में। क्योंकि उसको कोई चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं होता है, किसी चीज़ का उत्तर नहीं आता है, तो उत्तर अपने हजारों किलोमीटर दूर पे बैठा हुआ भी अपने गुरु से प्राप्त कर सकता है। तो ये ऐसी विद्या है जो कि पूरा स्पेस के अंदर काम करती है। जैसे कि आज हमारे ग्लोबलाइजेशन अंदर सैटेलाइट का सिद्धांत इसके ऊपर आधारित है। सैटेलाइट के अंदर क्या है कि पूरा विश्व के 210 कंट्रीज है, हर एक के अपने अपने कोड है और ये सैटेलाइट आकाश के अंदर है। उस कोड के ऊपर जब कभी भी हम अमेरिका के अंदर किसी हमारे रिलेटिव से बात करना चाहेंगे तो वो अमेरिका का कोड है, सैटेलाइट को टच करेगा और कोड वो डाइवर्ट करेगा। वो कोड जो है जिस व्यक्ति का नंबर हमने डायल किया उसको पहले कोड डाइवर्ट जो सैटेलाइट पे जा करके और डाइवर्ट करेगा उस व्यक्ति से, हमारी बात हो जाती है। पुराने ज़माने के अंदर जो समुद्रों के अंदर बड़ी बड़ी केबल बिछाई जाती थी, वाटरप्रूफ केबल, और उसके केबल के माध्यम से एक कंट्री से दो कंट्री के बीच में वार्तालाप होता था, वो बहुत बड़ा जो है वो कहना चाहिए कि कंज्यूमिंग और जो है तकलीफ वाला काम था। लेकिन विज्ञान आज स्पेस पर काम कर रहा है, तो स्पेस पे जो है उन्होंने सैटेलाइट के माध्यम से सब चीज़ को जनरेट किया और सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो रही है। आजकल हर चीज़ के रोबोट आ रहे हैं और वो रोबोट हर तरीके का काम कर रहा है और आज कंप्यूटर के ऊपर सब तरह की खेती बाड़ी, व्यवसाय और हमारा एजुकेशन वगैरह है वो सारा जो है कंप्यूटर पे भी होने लग गया है। ये सारा सिद्धांत जो है वो हमारा जुड़ा हुआ है सैटेलाइट से और वेवलेंथ और ये हमारी वाइब्रेशंस के जगत से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका बेसिक जो अभी विज्ञान तो 200 साल के अंदर ही आया है, लेकिन पूरा जमाने में जब विज्ञान नहीं था
तो उस वक्त इस आरक शरीर के आविष्कार से काम होते थे। पुष्पक विमान है, पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि कोई विज्ञान ने नई बात कही है। विज्ञान ने हमारे त्रिपिटकों के अंदर, हमारे आगमों में और हमारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो जो बातें लिखी गई है उनको खोज खोज करके और विज्ञान ने जो प्राप्त किया है, तो पुराना जो मूल है हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसमें सोना बनाने की विधियां थी। उसके अंदर एक जो है जैन धर्म के अंदर पादलिप्त नाम के जो है वो साधु आते हैं, जो एक तरह की औषधि थी, जो औषधि जो है वो अपने पैरों के ऊपर उसका लेप बना करके इतने हल्के हो जाते थे कि वो आकाश के अंदर वायुयान की तरह कर सकते हैं, जैसा कि देवता लोग करते थे या वैक्रिय शरीर वाले हनुमान जी वगैरह ऐसे वीर है, उनके पास में विधि थी, वो किया करते थे। तो सारी चीज़ें अगर अब पुराने ज़माने का और वर्तमान के दोनों जिनों का जो हम एनालिसिस करें तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये सारा जितना भी है, ये जो सिद्धांत है ये हमारे आहारक शरीर से निकला है। पराविद्या, अपराविद्या, टेलीपैथी और उसके बाद के अंदर ये अवधि ज्ञान, ये जो शरीर है ये तो एक साधन है, लेकिन इससे भी आगे हम जाएं तो हमारा अवधि ज्ञान, मन परव ज्ञान और केवल ज्ञान है। ये भी इसी बेसिस पर आधारित है, जिसके अंदर साधनों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो संप्रेषण वाला जो सिद्धांत है वो वहां पर भी लागू होता है। जो अवधि ज्ञानी होता है वो प्रत्यक्ष रूप से बिना कोई साधनों के जरूरत से जो है वो पुद्गलों के जो आकार के वो सत्य को जान लेता है। वो पुद्गल पर आधारित होता है कि किस क्षेत्र के अंदर क्या सच्चाई है, और वो उस पुद्गलों तक पहुंचता है अपने ज्ञान के माध्यम से और जानकारी कर लेता है कौन सी चीज़ जो है किस जगह पर है, किस आकार के अंदर है। और वो व्यक्ति के भीतर भी कोई पुद्गल होते हैं उनकी भी वो कर लेता है। ये कार्य पुद्गलों पे होता है। और मनोपर्व ज्ञान है, वो व्यक्ति के भीतर जो विचार है वो भी पौद्गलिक है, उन विचारों को जो है मनोपर्व ज्ञानी जान लेता है। और केवल ज्ञानी तो सारा जानता है, जीव अजीव जड़ और चेतन की हर अवस्था की, भूत भविष्य वर्तमान की हर अवस्था की जानकारी करता है, क्योंकि वो जो हमारा केवल ज्ञान है ये एब्सोल्यूट नॉलेज है, होलिस्टिक नॉलेज है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए केवल ज्ञानी होते हैं वो इस शरीर के अंदर, औदारिक शरीर के अंदर वो भगवान का रूप हो जाते हैं, वो हमारे प्रतिष्ठा प्राप्त आप्त पुरुष हो जाते हैं। वो भगवान ही है, जीते जागते भगवान है, और उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं होती है, क्योंकि उनका राग द्वेष समाप्त हो जाता है और वो क्षीण मोहनीय हो जाते हैं। उसके बाद उनको केवल ज्ञान हो जाता है। तो भाई और बहनों, आहारक शरीर की मैं आपको बात बता रहा था कि कितना मौलिक चीज़ है, जो कि मंत्रों के द्वारा जो है उसको उच्चारित करके जनरेट किया जाता है, उसको बुना जाता है, पुतला टाइप बुना जाता है, और फिर मंत्रोच्चार के माध्यम से भेजा जाता है, और मंत्रोच्चार के माध्यम से ही वो लौट के आ जाता है। तो कितनी बड़ी जो है ये इसके पीछे साइंस है, वो हमें समझने की चीज़ है। तो उन सब चीज़ों को जो है आज विज्ञान ने उपयोग में लिया गया है। तो भाई और बहनों, हम संप्रेषण की बात करें तो देखिए कि आज भी उसका असर मालूम होता है कि जैसे कि माता है, किसी माता को ये मालूम पड़े कि मेरी संतान को कोई कष्ट है, तो वह उसके भीतर जो है ये अनुभूति चालू हो जाती है, और अनुभूति चालू होकर के माँ ये जान लेती है कि मेरे फला फला संतान को क्या तकलीफ है। ये सब अनुभूति का जगत है। तो अनुभव का बहुत बड़ा महत्व है, और अनुभव से ही जो है ये केवल ज्ञान बनता है। तो हमें इस एपिसोड के माध्यम से ये हम इतना जो है नहीं कर पाते हैं आरिक छोड़ने का, क्योंकि इसके अंदर वही मुनि लोग ही इसको कर पाते हैं जो कि जो है बहुत शास्त्रों के ज्ञाता है, अप्रमादी है, और बहुत बड़े शुद्ध मुनि हैं, जिसका राग द्वेष बहुत क्षीण है, और जिनकी आत्मा में पवित्रता है, वही जो है इनका कर पाते हैं। तो हमें
भी संप्रेषण जो है आज आत्मा से आत्मा का होता है। आत्मा से आत्मा अव्याबाद कहलाती है। अव्याबाद का अर्थ होता है कि वो निर्बाध रूप से कोई भी आत्मा होती है वह किसी का बुरा नहीं चाहती, शुद्ध होती है। इसीलिए एक उसको आत्मा को अव्याबाद कहा गया है। उस आत्मा से दूसरी जो आत्मा के ऊपर सीधे ही हम संपर्क कर सकते हैं बिना किसी भी तार और बिना किसी माध्यम से। उसकी शुद्ध आत्मा को जब ध्यान किया जाता है तो हमारी शुद्ध आत्मा का उस आत्मा से संपर्क हो जाता है और प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी आत्मा हो तो उसे हमें क्षमा याचना कर सकते हैं। और वर्तमान में वो अगर आत्मा हाजिर है तो उस व्यक्ति का चित्र बना करके और उसकी जो है शुद्ध आत्मा से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे से भूल होगी, गलती होगी, हमें क्षमा करो और हमें क्षमा करके आप मुक्ति दो। आपके एनओसी के माध्यम से ही आपका और हमारा हिसाब क्लियर होगा। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, ये सिद्धांत जो है बहुत प्राचीन सिद्धांत है। तो ये सारा आहारक शरीर से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। तो हमें इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है। इस पर आजकल बहुत सी शोध चल रही है। तो देखिए कि इस शोध के अंदर बहुत से रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। पुनर्जन्म भी इससे जुड़ा हुआ है कि आज पुनर्जन्म की कई घटना आ जाती है कि कोई भी जीव एक स्थान पर मर जाता है तो मर करके और वो दूसरे स्थान में जब जन्म लेता है तो बचपन के रूप में पूर्व जन्म की सब बातें वो बताने लग जाता है। और यहाँ तक कि उसको पूर्व जन्म का जो घर है और पूर्व जन्म के अंदर वो किस जो है पद पे था, माता के पद पे, पिता के पद पे, भाई पे या क्या रूप में था, वो भी उसको जानकारी रहता है। और जब उस जगह पर लाया जाता है तो जो बातें उसने वर्तमान बचपन की बातें थी जो बताई है, तो जिस स्थान का उसने वर्णन किया उस स्थान पर उनको लाया जाता है तो वो सारी चीज़ सही से निकलती है। क्योंकि ये सब आत्मज्ञान की बात है। आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। ये ज्ञाता है और दृष्टा है। इसकी जो है वो ज्ञान अनंत है, इसकी फेथ अनंत है और ये अनंत, इसमें शक्ति अनंत है और इसके अंदर ब्लिश है, अनंत सुख है। तभी हम चाहते हैं जो सुख हमारे को मिल रहा है वो टेम्परेरी है, वो कुछ क्षण के लिए आया, कुछ दिनों के लिए आया, फिर चला जाता है और फिर जो है नया जो है हमको दुख मिलता है, सुख मिलता है। ये साइकिल चलती रहती है। तो हमारा आत्मा का जो सिद्धांत है बहुत गहरा सिद्धांत है, वो चेतना का सिद्धांत है और चेतना के सिद्धांत जो है सूक्ष्म के सिद्धांत है। वो हमें वो कई रहस्य है उसको जानना चाहिए। संभव तभी है कि हम सूक्ष्म जगत के अंदर प्रवेश करें। स्थूल जगत है हमारा साधन है, सूक्ष्म जगत है हमारी लेबोरेटरी है। हम जो सूक्ष्म जगत के अंदर जाएंगे बहुत से हमारे शाश्वत जो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, उनका रहस्योद्घाटन होगा और हम नई चीज़ें हमको प्राप्त होगी, वो हमें देखने को मिलेगी। तो भाई और बहनों, आइए निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें कि हमारा जो ये आहारक शरीर है उस शरीर को जितना हमने समझा है, लेकिन इसको अगर एपिसोड को हम आज के कसौटी पर इसको कसें, आज ओपन टू द ऑडियंस करें, इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और जो इसकी वायबिलिटी की बात में करें, तो ये हम आज का जो ये टेलीपैथी का सिद्धांत है या आजकल जो वाइब्रेशन का सिद्धांत है उसके साथ में इसका कंपैरिजन कर सकते हैं और इसकी डीप स्टडी कर सकते हैं। और विज्ञान कर रहा है डीप स्टडी के माध्यम से। और हमारा जो संप्रेषण का सिद्धांत है भावनाओं का, वो तो लाइव ही कर सकता है, वो तो चेतन ही व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए तो हमें अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाना पड़ेगा और शरीर लेबोरेटरी तब होती में शुद्धता को प्राप्त करना होगा। हमारी आत्मा के अंदर जो कर्म रज जमी हुई है उसको धो करके जितना जितना शुद्ध करते जाएंगे, हमें ऑटोमेटिकली जो आत्मा के जितने जितने ज्ञान हैं, जितने जितने पर्दे हैं वो हटते रहेंगे और उन पर्दों को जो है वो हटा करके और आत्मा को डिस्कवर करके और हम इसकी सारी शक्तियों का जो है वो भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो भाई और बहनों,
जो आज हमारा ये जो सिद्धांत जो हमने जो है आहारक शरीर वाला, एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी तरह से नई नई शोध की जा सकती है। और ये कॉन्सेप्ट है दोनों तरफ से लागू होता है, जड़ पे भी होता है और चेतन पे भी होता है। चेतन पे ये वाइब्रेशन का जगत है और जड़ पे ये वाइब्रेशन का जगत है और चेतन पे ये टेलीपैथी का है और संप्रेषण का जगत है। और हमने कई बार देखा है कि शुद्ध रूप से हम कोई भावना करते हैं या हमारे माता पिता और हमारा भाई जिससे हमारा बहुत स्नेह है वो दूर बैठा होता है, तो उसके प्रति हम भावना भेजते हैं, शुद्ध भावना, तो वो भावना उस तक पहुँचती है और पहुँच करके वो अपना कार्य भी कर लेती है। ये सब पुराने ज़माने में जब हमारा विज्ञान इतना तरक्की पर नहीं था तो ये सारे सिस्टम बहुत कारगर सिद्ध हुए थे, लेकिन आज विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इसीलिए वो तो विज्ञान के माध्यम से ही फलित होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन पहले विज्ञान नहीं था तब इनकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, लेकिन आज के समय में भी वो इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में आपको बताना चाहते हैं कि आहारक शरीर है वो हालांकि उसको जनरेट करता जो बनाता है लब्धिधारी मुनि ही बना सकता है, और लेकिन कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता है। लेकिन उसको विज्ञान ने आज जो है वो उतारा है लेबोरेटरी के अंदर और उसके रिजल्ट हमारे सामने है कि हर व्यक्ति मोबाइल से, इंटरनेट से वो सामान्य रूप से जुड़ गया है और जुड़ करके और वो उसका उपयोग कर रहा है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको अच्छा इंसान बनाने का कार्यक्रम है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये हमारा जो है दृष्टि विज्ञान है। हम आपकी दृष्टि को बदलना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।